अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान उर्दू टाइम चूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शोर मचा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने बस जी आज कल फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला आ रहा है। बस आया, क्योंकि केस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ था। जब अदालत ने कहा कि सबकी फॉरेन फंडिंग का केस सुनो, तो उस दिन के बाद एक खबर तक नहीं आई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का प्लांटी ड्रामा नून लीग ने कराकर मलबा पीटीआई पर डालकर पूरे मुल्क में तौहीन के मुकदमात दर्ज कर दिए। मगर जब सऊदीया में गिरफ्तार 7 बंदों के नाम आए तो पता चला उनमें से 2 बंदे आबिद शेर अली के कजन हैं और उनमें से एक मेयर फैसलाबाद का उम्मीदवार है। जब यह खबर जुबान ज़द-ए-आम हुई तो तब से सारा मीडिया सो गया। कोई नहीं बता रहा कि इन 7 लोगों का ताल्लुक किस जमात से है। हुकूमत क्यों जोर लगा रही है इन 2 बंदों को छुड़वाने के लिए। तोशाखाना का जिक्र आया तो उसका खूब चर्चा था, मगर जैसे ही नवाज शरीफ का रिकॉर्ड आया तो तोशाखाना का केस ही गायब हो गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो हर वजीर आजम का हक होता है कि जब वो साबिक हो तो वो हुकूमती गाड़ी ले सकता है, उस पर भी शदीद तनकीद हुई। तो पता चला कि राजा परवेज अशरफ, गिलानी, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी अब भी इसी गाड़ी में सफर करते हैं। तब से हमारा मीडिया खामोश है। फिर कहा गया कि गंदी वीडियोस आ रही हैं और ईद के पहले दिन रिलीज होंगी। उसके बाद अवाम ने डब फैक्ट वीडियो का अंबार लगा दिया तो मरियम नवाज को वजाहत देना पड़ गई। उसके बाद अब कोई बात नहीं कर रहा कि वीडियोस कहां हैं। ये 90 की दुहाई नहीं है जहां सियासत को अब गटर समझकर करेंगे। अब अवाम में शऊर आ चुका है।